व्यापारी जो होते हैं, बिजनेस मेंटालिटी के जो इंसान होते हैं, उन्हें अपना व्यापार बंद नहीं करना है। लेकिन जहां वास्तविक सत्य की बात आती है, जो कि एक संचार होता है, उस संचार को अगर आप अपने भीतर उतारना चाहते हैं, जो कि हम इंसानों का एकमात्र मकसद भी होता है इस शरीर के रूप में जन्म लेने का, तो अपने उस दिमागी व्यापार को साइड में रख कर ही आप वास्तविक सत्य के करीब आ पाएंगे। अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वास्तविक सत्य को आप बुद्धि से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, या फिर वास्तविक सत्य आपके मन के जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जो भी इंसान डील करने वाली जैसी प्रवृत्ति के होते हैं बुद्धि और मन की वजह से, जब तक वास्तविक सत्य आपके भीतर नहीं उतर जाता है, आप में से किसी को भी अपना काम वगैरह नहीं छोड़ना है, अगर वो गलत काम ना हो तो। लेकिन वास्तविक सत्य को अपने भीतर उतारने के दौरान आपकी बुद्धि और मन साथ में नहीं होना चाहिए, जिसके थ्रू आप इस भौतिक जगत में सरवाइव करते हैं। वो आपका बिजनेस भी हो सकता है, वो आपकी व्यापारिक मानसिकता भी हो सकती है। और ध्यान रहे, बुद्धि और मन ऐसा भी सोचते हैं या फिर इस तरह का डिसीजन भी लेते हैं, कोई बात नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो मज़े में हूँ, या फिर मेरा तो फ्यूचर ब्राइट है। इस तरह से भी ये ब्रेन अपना डिसीजन आपके ऊपर फेंक सकता है। लेकिन यहाँ आप इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि या फिर इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य से ही चूकने वाले हैं। मतलब आपकी जो खरबों की संपत्ति है, अगर आपके पास है, तो वो भी किसी काम नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी सारी खरबों की संपत्ति समंदर में फेंक देनी है, लेकिन वास्तविक सत्य को अपने भीतर अगर आप उतारना चाहते हैं, तो फिर बुद्धि और मन के बल पर जैसे भी आज तक आप बने हुए हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, उस स्वरूप के साथ आपको वास्तविक सत्य को ग्रहण नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और वैसे भी बहुत सारे लोगों को इस संसार में बहुत कुछ भी चाहिए और वो वास्तविक सत्य को भी जानना चाहते हैं। बुद्धि से तो आप वास्तविक सत्य को जान भी नहीं पाएंगे, उतारना तो दूर की बात है। हाँ, वास्तविक सत्य एक बार आपके भीतर उतर जाता है तो उसके बाद जो भी काम आज तक आप किया करते थे वो आपको चुभेगा नहीं। वो काम भी आपका वैसा नहीं रहेगा जैसा कि अभी तक आप उसके बारे में सोचते या फिर समझते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि आपका इंटरनल सिस्टम ही बदल जाएगा, लेकिन बुद्धि और मन नहीं होने चाहिए। जैसे कि कल एक महानुभाव का कमेंट आया था, क्या परमात्मा तब मिलेंगे जब कोई इंसान पूर्ण रूप से पागल हो जाएगा? देखिए, पागल बुद्धि होती है और परमात्मा बुद्धि और मन से पार होते हैं। बुद्धि से परमात्मा को या फिर वास्तविक सत्य को आपको नहीं समझना है। अब आप सिद्धि मार्ग में नहीं हैं कि आप बुद्धि और मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर मेरे मन की कर जैसा आपका भाव जैसा सिद्धि मार्ग में हमारा हुआ करता था, वैसा यहाँ पर नहीं होता है। और जो बुद्धि और मन में जो रिलीफ हमें मिलता है, वैसा भी वास्तविक सत्य की यात्रा के दौरान नहीं होता है। मतलब इस संसार में, ये जो संसार है, माया वाला संसार, इसमें जैसा जैसा होता है, जिस जिस तरह की फीलिंग्स वगैरह होती हैं, उस तरह की फीलिंग्स वास्तविक सत्य में होती ही नहीं है। लेकिन आप बुद्धि से ही समझ रहे हैं और आप कमेंट कर रहे हैं कि क्या इंसान के पागल होने के बाद ही परमात्मा मिलेंगे? इसका सीधा सा मतलब ये है कि वास्तविक सत्य को आप पूर्ण रूप से बुद्धि से समझने की या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं। मतलब ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो एक बारीक परत होती है, तो काफ़ी लंबे समय तक आपको कुछ महसूस होगा ही नहीं। और हमारी पुरानी आदत कैसी है कि कुछ न कुछ मिलना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए, भरोसा जैसा मिलना चाहिए, विश्वास मिलना चाहिए, कुछ इस तरह का। ये बुद्धि और मन जो बेहोश हमको रखते हैं, इनकी व्यवस्थाओं के अंडर में हमारी आंतरिक व्यवस्था होती है। तो वास्तविक सत्य के मामले में भी क्या उसी तरह का सुकून आप ढूंढ रहे हैं? वास्तविक सत्य में बुद्धि और मन वाला सुकून भी नहीं होता है, रिलीफ भी नहीं होता है। तो 24 घंटे में से 2 मिनट भी अगर आप बुद्धि और मन से पार हो जाते हैं, तो आप समझ जाना कि आपके कम से कम 3 जन्मों के पुण्य कर्म वापस लौट आए हैं। अगर 24 घंटे में 3 मिनट भी आप बुद्धि और मन से पार हो जाते हैं तो। लेकिन आपको शुरू में बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, और जब आप उस अवस्था में ठहरने लगेंगे तो ही वास्तविक सत्य की एंट्री होती है। लेकिन उस बीच में माया वाला विश्वास, भरोसा, या फिर जिस भी तरह की ये चेतनाएं होती हैं या फिर हमारी इंटरनल फीलिंग होती है, उन सबको आपको भाव नहीं देने हैं। एक महानुभाव का मुझे और कमेंट आया था कि मेरे मुंह से सीटी बज रही है और किसी भयानक सांप के फुंकार की जैसी आवाज़ आ रही है। देखिए, हमारे चारों तरफ या फिर हमारे शरीर में या फिर हमारे पूर्व जन्म में बहुत तरह का हमने कुछ किया होता है। हम साधक भी रहे होते हैं, हमने आधी अधूरी साधनाएं भी की हुई होती हैं, या फिर इसी जन्म में हमारी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छाएं वगैरह भी होती हैं। तो जब हम साधना करते हैं या फिर अंतर ध्यान करते हैं, तो बाकी की जितनी भी सत्ताएं या फिर शक्तियां होती हैं,
वो भी एक्टिवेट होने लगती हैं। वो सिद्धियां भी हो सकती हैं, वो हमारे पूर्व जन्म से लिंक रखने वाली कोई अन्य सत्ता भी हो सकती है। आपका जो मुख्य ध्येय है वास्तविक सत्य को अपने भीतर उतारने का है। तो भले ही सिद्धि आए या फिर कोई शक्ति आए या फिर किसी अन्य डायमेंशन की कोई अन्य एंटिटी आए, आपको वास्तविक सत्य को ही पकड़ना है। अब अगर आपको सिर्फ वास्तविक सत्य चाहिए तो भले ही सिद्धि क्यों ना प्रकट हो जाए आपके सामने वो सोने की थाल क्यों ना रख दे, आपको इधर उधर नहीं होना है जब तक आप वास्तविक सत्य को अपने भीतर उतारने की पात्रता में नहीं आ जाते। बाकी का काम हमारे अंतिम गुरु करते हैं। इसके अलावा कुछ दिन से मुझे एक सांसारिक कमेंट करने में लगा हुआ है कि तू ये जंगल में क्यों जा रहा है, तू ये क्या बोलने में लगा हुआ है, तू ठीक तो है ना। किसने बोला कि ये जंगल है? बुद्धि और मन होगा तो आपके लिए जंगल है, बुद्धि और मन नहीं होगा तो पता लगता है कि ये जंगल वगैरह तो नकली होता है, मतलब ये तो डुप्लीकेट है। तो अभी तो तुम पूर्ण रूप से अपनी बुद्धि और मन के अधीन हो। तुम ना कुछ समझने के लायक हो, ना ही तुम कुछ सुनने के लायक हो। तुम एक सांसारिक हो। मे भी तुम विवाह तंत्र की चपेट में ना आ जाओ कहीं। मे भी शादी के 6 महीने बाद तुम्हें ये ना पता लगे कि जिस फीमेल से मैंने शादी की थी वो तो अब मेल बन चुकी है। अब मैं क्या कहूँ, अब मैं किसको जवाब दूं? अब शायद मैं बाकी मैरिज लोगों की तरह पूरी जिंदगी कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, सिर्फ हाँ मैं हाँ ही मिलाता रहूंगा। कुछ चीजें मैं बहुत एडवांस में बोल देता हूँ, हालांकि बोलने की जरूरत नहीं है। तो समय यानी कि नकली समय बर्बाद करने वाले जो भी लोग इस चैनल पर आए हैं, जो कि कमेंट कर देते हैं, भले ही वो मेरे रेडियस के हों या फिर बाहर के हों, मैं उनको तुरंत इनविजिबल बना देता हूं। अब आपका कमेंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर मेरे आसपास का कोई हो, मैं या फिर मेरे गुरु उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस पूरे पृथ्वी लोक की संपत्ति से भी नहीं मिल सकता है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे वास्तविक सत्य की ये कीमत पता है। आपको तो कीमत भी नहीं पता है। तो किसी ने भी अगर नकली समय खराब करने वाले कमेंट किए या फिर मुझे व्हाट्सअप किया तो फिर मैं उन्हें इनविजिबल बना देता हूं। तो जिनके अंदर या फिर बाहर सिर्फ और सिर्फ वास्तविक सत्य होता है, वही लोग इस चैनल पर टिक पाएंगे। बाकियों को मैं इनविजिबल बना दूंगा, जो कि बुद्धि और मन वाले कमेंट लिख लिख कर थक जाएंगे, लेकिन उन्हें बाद में पता लगेगा अरे जो मैं लिख रहा हूं ये तो मेरे अलावा किसी को दिख ही नहीं रहा है। एनीवे, जो ये बुद्धि और मन वाला तल होता है, इस पृथ्वी लोक के इंसान 99 से भी ज्यादा प्रतिशत इस निम्न स्तरीय तल में सर्वाइव करते हैं और उनके लिए ये सब असली होता है। वैसे बुद्धि और मन अगर हमारे लिए होगा तो ये सब असली भी होता है। ये ठोस जैसा है, मतलब ये इसको मैं पकड़ रहा हूं तो ये असली है, ठोस सबूत जैसा आप इसे बोल सकते हैं। लेकिन बुद्धि और मन के तल से अगर हम ऊपर उठ जाते हैं तो हमें पता लगता है कि इस ठोस तत्व के अलावा एक अन्य सत्य भी है, जो कि इससे तो कम से कम बेहतर है। इसी तरह से चेतनाओं के तल की अन्य यात्राएं शुरू होती हैं। सप्तमार्गी को सिर्फ इन ठोस तत्वों का ही नहीं बल्कि सूक्ष्म तत्वों का भी वास्तविक सत्य अपने आप ही पता लगते रहता है। बुद्धि और मन का इस्तेमाल करने वाले लोग की तो शुरुआत भी नहीं हो पाती है। वो तो बुद्धि से ही डिसीजन ले रहे होते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर वास्तविक सत्य कुछ होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो भी वो वहाँ पर बुद्धि और मन के हिसाब से ही डील जैसी करने लगते हैं। और हाँ, जो असली साधु संत होते हैं, जिन पर कि आप भरोसा कर सकते हैं, हालांकि ये भरोसा माया वाला होता है, फिर भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं कि जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, उनके आसपास में आपको 10-12 या फिर एक भी नहीं साधक या फिर शिष्य देखने को मिलेगा। और जो माया वाले होते हैं या फिर जिनके पास कुछ खास होता नहीं है अध्यात्म के मामले में, उनके रेडियस में आपको लाखों लोगों की भीड़ दिखाई पड़ेगी। या फिर वो कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे कि आपकी इंद्रियां बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगी। मे भी वो पर्चा लिखने वाले भी हो सकते हैं, मे भी आपके मन की बात वो आपके सामने में बता देंगे। तो जो लोग इस संसार में ही उलझे हुए होते हैं, वो ऐसे ही लोगों से आकर्षित हो जाते हैं। और जो वास्तविक साधु संत होते हैं, उनकी हालत वास्तव में बहुत ज्यादा दयनीय होती है। उनके पास कुछ होता ही नहीं है, हमेशा वो कई तरह के अभाव में ही ग्रसित रहते हैं। जिस इंसान का मकसद वास्तविक सत्य होता है, वो तो उन्हें पहचान जाएगा, लेकिन जो सांसारिक लोग होते हैं, वो सीधे सीधे उनसे यही सवाल करेंगे या फिर उनकी बुद्धि में यही समझ आएगा कि अरे ये कोई साधु बाबा थोड़ी ना है। अगर ये कोई उच्च वाला साधु बाबा होता तो फिर ये तो सबसे पहले अपना कल्याण करता ना। एक सांसारिक इंसान वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक साधु संत को ऐसा समझता है सिर्फ बुद्धि और मन की वजह से। तो फिर उसकी बुद्धि और मन उसे वैसे बाबाओं के पास ले जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर हारमोनियम बज रहा होता है या फिर वायलिन के साथ में प्रवचन सुनाए जा रहे होते हैं, हलवा पूड़ी चाय फ्री में जहाँ पर मिल रहा होता है। उसके बाद वो घर चले जाते हैं और घर में जाकर उनके ही कोई प्रारब्ध का स्टाफ मेंबर उनकी खोपड़ी खराब कर देता है। दुर्भाग्य से वो अपनी बुद्धि और मन को तृप्त कर रहे होते हैं।
नमस्कार।